Student, my name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic Nakodar. Today we will discuss our subject Surveying 2, chapter number 4 curves. ठीक है, तो उसका जो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रांजिशन कर्व एंड सुपर एलिवेशन। फर्स्ट है हमारा ट्रांजिशन कर्व। अ ट्रांजिशन कर्व डिफर फ्रॉम अ सर्कुलर कर्व इन दैट इट्स रेडियस इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस चेंज हो रहा है और जो इसका आउटर रेडियस होगा ये इनर रेडियस हो गया। ठीक है, इसमें हल्का सा टेंजेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जैसे लीनियर में था वैसे इसमें है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कर्व इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूला देन द कर्व विद अ कांस्टेंट रेडियस एंड इवन देयर डिज़ाइन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो इसका डिज़ाइन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा कांस्टेंट रेडियंस नहीं है इसका, जस्ट बिकॉज। ठीक है, इसका रेडियस थोड़ा इधर उधर होता रहता है। ठीक है, जो आउटर है इनर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू गेट मोर प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन। जो हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। अ कर्व विद वेरिएबल रेडियस इज़ नोन एज ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, असेसमेंट कर्व, इसको असेसमेंट कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व भी बोलते हैं। अ कर्व विद वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पर दो बारी इस डेफिनेशन को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हल्का सा टेंजेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा रेडियस है इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। इट शुड बी originate tangentially from the straight at t and t। बेसिकली यहाँ से वेट, ये देखो, ये टेंजेंट हमारा टेंजेंट हो गया, उसके बाद ये रेडियस हो गया। ठीक है, इट शुड मीट टेंजेंशियली विद सर्कुलर कर्व। इट्स रेडियस शुड बी इन्फिनाइट एट द ओरिजिन। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो टेंजेंट पॉइंट से जब ये हमारा इसका रेडियस जो स्टार्ट होता है वो इन्फानाइट होता है ऑन द स्ट्रेट। ठीक है, इट्स रेडियस एट द जंक्शन विद द सर्कुलर कर्व एट C1 एंड C2 शुड बी द सेम दैट द सर्कुलर कर्व। ठीक है, जैसे हमारा ये हो गया, ये C हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और रेडियस भी। Its length should be such that full cant or super elevation is attained at the point C। जो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, ये C से लेके ये हमारा है सुपर एलिवेशन, इतना पॉइंट। ठीक है, तो इसका रेडियस टाइम होना चाहिए। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर अलॉन्ग द ट्रांजिशन कर्व शुड बी सेम एज दैट इंक्रीज ऑफ कैंट। जो हमारी ट्रांजिशन कर्व में कर्व होती है, कर्व जिसको कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि जो हमारा सुपर एलिवेशन है उसको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, और रोड पर जो कर्वेचर है और ट्रांजिशन कर्व में जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो मेंटेन रहे। अब आ गया सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन इज़ द अमाउंट ऑफ क्रॉस स्लोप नीडेड इन अ रोडवे दैट विल अलाउ टू अ व्हीकल to safely travel at the given design speed around curve with slipping slideway and suddenly leaving the road। बेसिकली इसमें क्या होता है, सुपर एलिवेशन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें जो उसका आउटर एज होता है, ठीक है, वो अप होता है रेदर देन इनर एज के। ठीक है, उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो हमारी गाड़ी है जो हमारी डिज़ाइन स्पीड के हिसाब से चलाई जाए। जैसे हमने जो कर्व पर जो हमारी डिज़ाइन स्पीड है रोड पर वो हमारी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से उसी स्पीड से चला सकें, स्पीड हमें कम करने की ज़रूरत ना पड़े। और जो हमारी सेफ्टी के लिए इसको बनाया जाता है ताकि गाड़ी स्लिप ना हो, स्किड ना करे, ठीक है, एक्सीडेंट ना हो। सुपर एलिवेशन इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज और व्हीकल डिस्टेंस ड्रॉप पर फुट। ठीक है, इसको मीटर में और फुट में भी मेयर किया जा सकता है। अपर एलिवेशन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ स्लोप इक्वलेंट टू 0.08 फीट ड्रॉप पर फुट। ठीक है, अगर तो अपर एलिवेशन जो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ठीक है,
तो उस हिसाब से 0.08 फीट ड्रॉप पर फुट होनी चाहिए। एंड सेम इज़ द केस विद मीटर, ठीक है। एंड 8% सुपर एलिवेशन रिप्रेजेंट अ रेट ऑफ स्लोप इक्वल एंड 0.08 मीटर ड्रॉप पर मीटर ट्रेवल। Without super elevation in highway, the driver would tend to be thrown to one side of the vehicle as the curve is traversed। बेसिकली ये जो हमारा ये व्हीकल है, ठीक है, अगर कर्व नहीं होगी तो ये जैसे इधर को टर्न करेगा तो ये स्किड कर जाएगा और यहाँ दूसरी तरफ पलट जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब व्हीकल हमारा टर्न करता है तो उसके इनर और जो आउटर टायर होता है, ठीक है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जिसको रोकने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द ड्राइवर वुड ऑल्सो नीड अ स्लो डाउन टू टेक द सेम रेडियस ऑफ द कर्व विदाउट सुपर एलिवेशन। इन जनरली सुपर एलिवेशन रेट आर बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो हमारा सुपर एलिवेशन होता है वो बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ कर्वेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसी हिसाब से अगर डिग्री ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हमें जो हमारा सुपर एलिवेशन है उसमें डिज़ाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रोड, ठीक है, उसकी सेफ्टी और डिज़ाइन स्पीड के अकॉर्डिंग। द स्मॉलर ऑफ रेडियस ऑफ द कर्व द हायर द सुपर एलिवेशन रेट यूज टू बी रोड डिज़ाइनर। अगर जो हमारा रोड है, जो उसका कर्व का डिस्टेंस रेडियस है वो कम है, तो जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम टर्न करेंगे एक तो डिस्टेंस कम है, ठीक है, दूसरे स्किड करने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर स्पीड ज़्यादा है। रोड्स विद हाई डिज़ाइन स्पीड आल्सो रिक्वायर्ड अ हाई रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, जिसमें एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है आउटर एरिया, ठीक है, आउटर साइड में, और इनर साइड में सुपर एलिवेशन और ट्रांजिशन कर्व की फ्रिक्शन फोर्स हमने प्रोवाइड किया है रोड में, ठीक है। ये इस हिसाब से काम करती है, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक। व्हेन द व्हीकल मूव ऑन द कर्व्ड पाथ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फर्स्ट वेट ऑफ व्हीकल, ठीक है, जो W होता है, ठीक है, जो सेल्फ वेट हो गया हमारे व्हीकल का, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P, ठीक है, जो हमारे टायर जो टर्न करते हैं तो, ठीक है, गाड़ी थोड़ा सा आउटर साइड को स्किड करना स्टार्ट कर देती है कुछ %, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। द नोटेशन अप्लाइड इन फिगर 4.18 जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो H हो गया हमारा सुपर एलिवेशन इन मीटर, B हो गया विड्थ ऑफ द पेमेंट एलिवेशन, ठीक है, Q हो गया एंगल ऑफ सुपर एलिवेशन, W हो गया वेट ऑफ व्हीकल, P हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, V हो गया स्पीड ऑफ व्हीकल, एंड G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम 9.81 मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं, R हो गया रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। जो इसकी डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे अगर हुआ तो, ठीक है। थैंक यू।